कानपुर रात में जाएंगे। तो सभी लोग परिचित हैं दोस्तों। हम लोग केवल आज काम की बात करेंगे। टियांस दो चीजें बात करेंगे। मैं कहाँ से हूँ, कानपुर से, और टियांस बिजनेस को मेरे को 16 साल पूरे हो गए। इस दिसंबर में 16 साल पूरे हो गए। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये रही है कि हर आने वाला साल पिछले साल से बेहतर रहा है। हर आने वाला साल पिछले साल से बेहतर रहा है। मैं बताऊं, जितना मैंने 10 साल में इनकम की थी उतनी मेरी इस साल की इनकम। अब ये आगे भी ऐसे ही होता जाएगा और ऐसे ही आपके साथ भी होगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस रियल में जिस लेवल से मैं उठा हूँ, अगर मैं किसी को बताऊंगा तो लोग बिलीव ही नहीं मानते। मैं पूरी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट था, साइकिल से इंश्योरेंस कलेक्ट करता था और पूरा जीवन इसी तरह बीत रहा था। ना तो कोई सपना था, ना तो कोई ड्रीम था, ना कुछ हमें मिलने वाला ऐसा मेरे को पता था। और बिलीव मानिए, पूरे खानदान में हमने कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे घर में ऐसे दिन आएंगे। क्योंकि होता है ना कि कहाँ तक आदमी जाएगा। तो 45 साल की उम्र तक हम कुछ नहीं कर पाए थे लाइफ में, और अचानक जब टियांस में आए तो एक ड्रीम बना। हमारी माँ की वजह से उनको हार्ट अटैक पड़ा। किसी ने, हमारे ग्रेट अपलाइन मनीष जी ने बताया कि कंपनी है जो नेचुरल हेल्थ पे काम करती है, आप थेरेपी कराओ। शायद अगर हमारे पास पैसा होता तो टियांस ही मेरे पास नहीं होती, क्योंकि मम्मी के ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उससे पहले पापा कैंसर में एक्सपायर हो गए थे। हम लोग 1 साल पापा का ट्रीटमेंट कराते रहे और कैंसर हुआ। पीजीआई लखनऊ में 10 महीना एडमिट था, 10 महीना, और उसके बाद बचे नहीं। तो जानते हैं, जिसके घर में 10 महीना कोई हॉस्पिटलाइज होगा तो कितना पैसा लग गया होगा। छोटा सा बिजनेस था। उसके बाद बहन की मैरिज करनी थी और कर्जे हो गए, बवाल हो गया। उसी इंश्योरेंस के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल हैंड टू माउथ लाइफ चल रही थी। धीरे धीरे करके फिर उन्होंने कहा कि माँ का अपने ट्रीटमेंट आप करा, हो सकता है ऑपरेशन बच जाए। तो हमको वो दिखाने के बहाने से दिल्ली ले आए थे। और दोस्तों, नवंबर 2006 में मैं दिल्ली आया था और टियांस का ये मैजिकल प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला। और देख करके मेरा उस समय केवल एक सपना था कि हमारी मदर ठीक हो जाए। होता है ना कि आदमी को तुरंत क्या चाहिए, तो हमारी मम्मी ठीक हो जाए। मम्मी ठीक हो गई। मम्मी ठीक क्या हुई, जैसे तैसे करके हमने एक छोटा सा सेंटर बनाया कानपुर में, किराए का एक मकान ले करके। और एक अपने फ्रेंड के पिताजी थे, उनको शुगर थी, उनको भी हमने गुड फेथ में लेके उनसे 50,000 एक तरह से कर्ज ले करके सेंटर हम लोग ने खोला, बीसीएम और एक्यूलाइफ मशीन लेके। और घर घर पर्चे बांटते थे। आप लोग को शर्म आती होगी, हम घर घर पर्चे बांटते थे। कहीं हमें अगर थेरेपी करने को मिल जाए तो साइकिल पे मशीन लाद के थेरेपी करने उसके घर भी चले आते थे, क्योंकि होम विजिट के 200 रुपए लेते थे। और हमारे यहाँ कोई आता था तो 50 रुपए लेते थे। ऐसे करके चल रहा था। 4 महीने लगातार फूड सप्लीमेंट और थेरेपी दिया मम्मी को। तो फ्रेंड्स, जो बाईपास सर्जरी डॉक्टर ने बताई थी, उसी डॉक्टर ने 4 महीने के बाद बोला कि इनको कोई बाईपास की जरूरत नहीं है। और तब से हमारी माँ 10 साल रही, 10 साल। कभी भी उनको ना हार्ट की प्रॉब्लम आई, ना शुगर की प्रॉब्लम आई। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट हमारे घर में था, हमारे पापा शुगर, कैंसर और बीपी के पेशेंट थे। हमारे दादाजी शुगर हुई, पैर उनका काटना पड़ा। और हमारी मदर को भी भयंकर शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम थी। मेरी अभी इस समय 58 एज है, अभी तक कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर। बिल्कुल यंग लड़कों की तरह लाइफ को एंजॉय करता हूँ। और बहुत ज्यादा थका हूँ, ये समझ लीजिए। हम लोग ने 3-4 दिन, किसी भी दिन रात में, आज भी रात में मैं सोया नहीं। अभी 3 घंटे 4 घंटे सुबह आके मैं सोया हूँ शर्मा जी के यहाँ। तो एकदम फुल एनर्जी रहती है बॉडी में। ये सबसे बड़ी चीज थी। और तो इससे भी बड़ी जो चीज हमको मिली है, आज अगर आप हमारे बेटे का हेल्थ का स्टेटस देखेंगे, बेटे का जो टियांस की 2nd जनरेशन है, तो वो 1-8 लाख में 1-8 लोगों में मिल पाता है। 1-8 लाख में। क्योंकि हमारा बेटा 3,60,000 बच्चों ने सीडीएस की परीक्षा दी थी
एसएसबी क्वालिफाई किया केवल 2 बच्चों ने, उसमें से एक था। सीएस एसएसबी आर्मी ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें टियांस के ऊपर इतना बिलीव था कि हमने कहा नहीं बेटा हमें जाना नहीं, आर्मी में नहीं जाना है, तुम अपना बिजनेस देखो। और उसको हमने मना किया। फिर उसने बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ क्रैक किया, वहाँ भी नहीं जाने दिया। इंफोसिस में उसने ज्वाइन किया, उसमें भी नहीं जाने दिया। फिर एमबीए किया उसने कैट क्वालिफाई करके। कहता पापा घर की गरीबी हम पढ़ाई से दूर करेंगे, और उसकी सपना ये था कि हम पढ़ाई से दूर करेंगे, लेकिन टियांसी ने उससे पहले दूर कर दिया। तो ये सारी चीजें मिली घर में। फिर धीरे धीरे चेंज होता गया। सबसे पहले घर के सारे कर्जे अदा हुए, फिर गाड़ियां शुरू की, मैंने बाइक खरीदी, उसके बाद स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी, उसके बाद इनोवा ली, इनोवा के बाद फॉर्चूनर ली, वॉक्सवैगन ली, और अभी इसी महीने में मैंने BMW iX ली। BMW की जो गाड़ी मैंने ली है अभी कानपुर ऐसे इतने बड़े शहर में मेरी 3rd कार है, 1,30,00,000 रुपए। उसने कहा पहली कार पान पराग वाले ने लिया, कोठारी ने, दूसरी केस ज्वेलर्स ने, और 3rd कार AK पांडे ने लिया है। तो जो व्यक्ति जो जीवन भर कानपुर शहर में साइकिल से चलता था, आज शहर के जो 100, 200, 500 अच्छे लोग अपना ITR भरते होंगे, उसमें नाम आया। ये दिया दोस्तों टियांस ने। बस केवल क्या है, हर आदमी सोच जो है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वही उसको हासिल होता है।